बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो स्टेट वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करे उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस ऑफ स्टेट हैं। लेकिन हम कैमरलिंग-ओनस वीरियल इक्वेशन को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद वीरियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज प्रपोज्ड बाय हाइक कैमरलिंग-ओनस। हाइक कैमरलिंग-ओनस डच फिजिस्ट था, नेदरलैंड का रहने वाला था और नोबल लॉरिएट था। ये 1853 में पैदा हुआ, 1926 में वफात पाई। इसने जो वीरियल इक्वेशन प्रपोज की उसे इसी के नाम पर कैमरलिंग-ओनस वीरियल इक्वेशन कहा जाता है। और कैमरलिंग-ओनस को 1913 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। ये नोबेल प्राइज़ इसे इस इक्वेशन को डिराइव करने पर नहीं मिला, बल्कि इसकी और भी अचीवमेंट्स थी। इसकी एक अचीवमेंट तो ये थी कि इसने हीलियम को लिक्विफाई किया इन 1928। पहले ये समझा जाता था कि हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। कैमरलिंग-ओनस ने 1908 में हीलियम को लिक्विफाई किया। और दूसरी इसकी डिस्कवरी सुपर कंडक्टिविटी। He discovered superconductivity in 1911। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को बगैर किसी रेजिस्टेंस के पास करें, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है और उन मटेरियल को कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स, और ये फिनोमेना कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। हाइक कैमरलिंग-ओनस ने 1911 में सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया और इन दोनों अचीवमेंट्स पर इसे 1913 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। लेकिन हम डिस्कस करेंगे हाइक कैमरलिंग-ओनस की वीरियल इक्वेशन को। वीरियल का मतलब है फोर्स, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन की बेस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना रिपल्शन फोर्स होती है। इसके बाद वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में ये एज्यूम किया गया कि अगर गैसेस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए, यानी एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अगर गैसेस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और यही मामला वीरियल इक्वेशन का है। वीरियल इक्वेशन में भी यही प्रपोज किया गया। वीरियल का मतलब है फोर्स, बिकॉज नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, यानी गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। क्यों? कि गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डोमिनेंट होती हैं। इसलिए इस इक्वेशन को वीरियल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिस्क्राइब करती है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ये देखें, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल टू nRT, ये यही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी।
अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू 1, तो इसी आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम n को 1 पुट कर दें, देन दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। अब हम इसे लिखेंगे PV इक्वल टू RT, और अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दें, PV ओवर RT, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दें तो PV ओवर RT इज इक्वल टू 1। इट मीन्स फॉर आइडियल गैस इक्वेशन Z इज इक्वल टू 1, एंड अगेन लेट मी से यहाँ पर Z रिप्रेजेंट करता है compressibility factor. Here Z is called compressibility factor, और आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। Now come to Van der Waals gas equation। ये देखिएगा, ये Van der Waals गैस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पुट करते हैं। दिस इज Van der Waals gas equation। Ideal gas equation is valid for narrow range of temperature and pressure, and Van der Waals gas equation is valid over wider range of temperature and pressure. Van der Waals gas equation is valid over wider range of temperature and pressure. इसमें A और B दे आर कांस्टेंट्स, इन्हें कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन की ये वैल्यू है, और इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन मीटर पावर 4 पर स्क्वायर मोल। और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में बी इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट इज आल्सो कॉल्ड को वॉल्यूम, it is also called effective volume, and it is also called incompressible volume. B की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है क्यूबिक मीटर पर मोल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ B इज क्यूबिक मीटर पर मोल। A और B की वैल्यू डिपेंड करती है मोलेकुलर साइज पर। देयर वैल्यूज, यहाँ देयर वैल्यूज का मतलब है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी चेंज विद मोलेकुलर साइज ऑफ गैस। At very high pressure or at very low temperature, relationship between pressure, temperature and volume deviates from ideal behavior because of values of A and B. Value of A and B depend on temperature and pressure. It depends on molecular mass and nature of gas. अब हम बात करेंगे वीरियल इक्वेशन की। दिस इज वीरियल इक्वेशन। ये देखिए, अगर हम यहाँ तक रहें तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमने कहा था Z इज इक्वल टू 1। अब हमने नॉन आइडियल गैस के लिए इसके अंदर ये B प्राइम P प्लस C प्राइम P स्क्वायर प्लस D प्राइम P क्यूब
सो ऑन, इस तरह ऐड कर दिए हैं। तो ये जो फैक्टर हमने ऐड किए हैं ये एक्चुअली नॉन आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में येलो हाइलाइटेड पोर्शन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है। हियर येलो हाइलाइटेड पोर्शन इज फॉर आइडियल बिहेवियर एंड blue highlighted portion, blue highlighted part is added, blue highlighted part is included to describe non-ideal behavior of gases. इस इक्वेशन 2 में ये जो येलो हाइलाइटेड पोर्शन है, अगर हम सिर्फ यहाँ तक रहें तो दिस येलो हाइलाइटेड पोर्शन इज फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, एंड अब ये जो ब्लू हाइलाइटेड पोर्शन हमने ऐड किया है इट इज टू डिस्क्राइब नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब इस इक्वेशन में बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, इसे कहते हैं सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट एंड फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट। यहां पर देखें ये बी प्राइम इज कॉल्ड सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, सी प्राइम इज कॉल्ड थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट, डी प्राइम इज कॉल्ड फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट, और ये जो 1 है इट इज फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट। फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट को हमने बी प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट को सी प्राइम से और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट को डी प्राइम से। तो अगर तो हम सिर्फ आइडियल गैस बिहेवियर की बात करें तो हम फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट तक रहेंगे। जब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट इस इक्वेशन में इंक्लूड कर देते हैं तो हम आइडियल गैस, तो हम नॉन आइडियल गैस बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। जब प्रेशर की वैल्यू लो हो तो थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट नेग्लिजिबल होते हैं। एट लोअर प्रेशर वैल्यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट एंड फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट आर नेग्लिजिबल। देयरफॉर एट नॉर्मल प्रेशर, यानी इफ प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, वी कैन राइट Z इज इक्वल टू दिस वन। तो ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का, ये वाला, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो इस इक्वेशन को हम यहाँ तक कंसीडर करेंगे। एट नॉर्मल प्रेशर अब लोअर प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर लेस देन 10 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से कम हो तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट को निगलेक्ट कर देंगे। अब देखें, ये अब हमने वेरिएबल इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म लिख ली है। अगेन PV over RT equal to 1 and then P is equal to RT over V। P की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो P की ये वैल्यू, पहले तो आप इक्वेशन 2 में पुट करें,
पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2। ये देखें, ये इक्वेशन 2 है। इसमें आप यहाँ भी P की वैल्यू RT ओवर V पुट करें, यहाँ P की वैल्यू, यहाँ चूंकि P का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे RT ओवर V स्क्वायर, और ये फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ P का क्यूब है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे RT ओवर V क्यूब। P स्क्वायर और P क्यूब की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करें। ये देखें, यहाँ पर हमने पुट कर दी। ये P की जगह, बल्कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में हमने P की वैल्यू पुट कर दी। नाउ वी हैव पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू पुट की RT ओवर V। यहाँ पर P स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की RT ओवर V स्क्वायर, और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ P क्यूब की वैल्यू हमने पुट की RT ओवर V क्यूब। अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया। ये भी इक्वेशन 2 की रीअरेंज फॉर्म है। यहाँ पर देखें, RT का स्क्वायर हमने अलहदा कर दिया और डिनोमिनेटर में V का स्क्वायर अलहदा कर दिया। फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट में हमारे पास है RT ओवर V क्यूब, हमने न्यूमिनेटर में RT का क्यूब अलहदा किया और डिनोमिनेटर में V का क्यूब अलहदा कर दिया। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पर देखें, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 की ये जो फॉर्म है, यहाँ पर B प्राइम RT इज इक्वल टू B, B प्राइम RT इक्वल टू B, C प्राइम RT स्क्वायर इक्वल टू C, D प्राइम RT क्यूब इक्वल टू D। तो ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें, देन वी गेट इक्वेशन 4, और ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। B प्राइम RT की जगह हमने पुट कर दिया B, C प्राइम RT की जगह पुट कर दिया C, D प्राइम RT की जगह पुट कर दिया D। Here B is second variable coefficient, C is third variable coefficient, D is fourth variable coefficient, and the value of first variable coefficient is 1। फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास है 1। This 1 is first variable coefficient, B is second variable coefficient, C is third variable coefficient, D is fourth variable coefficient. Now the value of B is much greater than value of C, यानी value of second variable coefficient is greater than value of third variable coefficient, and value of third variable coefficient is greater than value of fourth variable coefficient. Therefore we can ignore C and D. अगर हम C और D को इग्नोर कर दें, then equation 4 can be written till this point. Now equation 4 can be written like this. अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर 1 फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट है, B सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट है, और नॉर्मल प्रेशर पर, यानी इफ प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, हम थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें
तो फिर आप थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे, फिर आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बी इज कॉल्ड सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, और सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लो टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, हाई टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दरमियान में किसी टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसे कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है और बॉयल्स लॉ वैलिड होता है। द टेम्परेचर एट विच सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट इज ज़ीरो इज दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर बॉयल्स लॉ इज वैलिड ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। अब बी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ बी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी बी की वैल्यू टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। B is negative at low temperature and B is positive at higher temperature, और दरमियान में कोई टेम्परेचर ऐसा भी आता है जिस पर B की वैल्यू ज़ीरो होती है। That temperature is called Boyle's temperature. It means we can say second variable coefficient is increasing function of temperature. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वेरिएबल इक्वेशन को हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।